आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज के मार्केट के अंदर हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या आज का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? इन दोनों ही कंडीशन में लॉजिक क्या हो सकती है? अगर आज का मार्केट फ्लैट खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर फ्लैट खुल कर के डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जानेंगे, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। अब लेवल कौन-सा था? तो यहाँ पर हमारा लेवल था सीधा-सीधा ये वाला, जो कि लेवल था 25,940 का लेवल था। आप लोग देख सकते हो, इसी लेवल के नीचे जो है निफ्टी 50 ने क्या दिया है? क्लोजिंग भी दिया है। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे, तो 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार रेजिस्टेंस, फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट लिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। यानी कि ये जो लेवल है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है? तो 25,940 का लेवल, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 के अंदर। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा ना डेली चार्ट, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीजें दिखाऊंगा और इसे समझना। अब चीज़ें क्या समझ में आ रही है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से चीज़ें देखोगे ना, तो देखो भाई साहब, जब इस लेवल को ब्रेक किया था ना, तो इतना बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ पर आप लोग चार्ट देख सकते हो, इतना बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट। यहाँ जब लेवल ब्रेक किया था, तो इतना बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। हाँ, निफ्टी 50 यहाँ पर आप लोगों के सामने है, चार्ट यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, इसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए, अब जो मुझे यहाँ पर कंडीशन समझ में आ रही है, वो क्या समझ में आ रही है? तो देखिए, यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, तो इसे आज के दिन अगर हम बात करेंगे, आज के दिन अगर हम बात करेंगे, तो आज के दिन निफ्टी फ्लैट या तो फिर लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। या तो फ्लैट या तो फिर लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है, और उसके बाद हमें हो सकता है एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो प्रेडिक्शन का मतलब होता है यही, जो हमें अगला दिन क्या कुछ देखना रह सकता है, ठीक है? तो आज का मार्केट या तो फ्लैट या तो फिर गैप अप खुल सकती है, ठीक है? अब लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है, तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो भाई साहब, सबसे जो पहला लेवल निकल के आ रही है, अगर हम लेवल की बात करेंगे, तो मेरे लिए जो लेवल निकल के आ रही है, ये वाला, सीधा-सीधा 25,940 का। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो सपोर्ट जो मेरे लिए निकल के आ रही है, यहाँ पर 25,788 का। ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? निफ्टी कहीं न कहीं अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, हमें यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है, डिप लेगी, अगेन ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। और पहला लेवल ये वाला रह सकता है, दूसरा लेवल हमारे लिए ये वाला रह सकता है, जहाँ से हमें कल के दिन 2-2 बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है, तो हमें ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 के अंदर टच करता हुआ नज़र आ सकती है, ठीक है? अब मान लीजिए भाई साहब, कहीं न कहीं अगर यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? तो देखिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। लाइक कर दिया करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना, ठीक है? और एक बात मैं आप लोगों को और जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अगर ये सोच लेते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड वीडियो देखने से बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाएँगे, तो ये आप लोगों की भूल है। यहाँ पर कई साल लग जाते हैं, तो भी यहाँ पर लोग क्या ही बन पाते हैं, वो तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है? तो मान लीजिए अगर कहीं न कहीं यहाँ फ्लैट खुल जाती है, पहला 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा, हाई मार्क करेंगे, हाई को ब्रेकआउट करेगी, डिप लेगी, डिप लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक डाउन करती है, और रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं।
तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस 58,301 के, सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट यहाँ पर 57,828। तो कहीं न कहीं अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर जो भी बनती है, इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे इस तरीके से, उसके बाद हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। पहला लेवल कहीं न कहीं ये वाला लेवल रह सकता है, जहाँ से हमें 2-2 बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा। फ्लैट खुलती है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, हाई को मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, आप लोगों को सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।